हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 नंबर 1 साइंस का चैप्टर 1 के हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपके जो करेक्ट वर्ड्स हैं, जो आपकी लिस्ट दे रखी है, वो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करनी है। फ्लोट मतलब बहना, तैरना। वाटर पानी। क्रॉप फसल। न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को पता ही है। प्रिपरेशन तैयारी। ओके, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। तो एक तरीके की ही प्लांट्स को जब हम ग्रो करते हैं एक ही जगह पर लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने पर, तो उसको क्रॉप बोलते हैं। तो जो द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सबसे पहले हम फसल उगाने से पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं मिट्टी की, उसे तैयार करते हैं। डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। डैमेज सीड्स हमेशा पानी पे फ्लोट करती है, तैरती है। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, फसल उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए हमारे सॉइल के अंदर, आर एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मैच आइटम इन कॉलम ए एंड विद कॉलम बी। ठीक है, आप देखो ए और बी आपको दे रखे, लेकिन बी में आपको एक एक्स्ट्रा दे रखा है। ओके, खरीफ क्रॉप्स में क्या होता है बच्चों? खरीफ क्रॉप्स में हम बात करें तो पैडी, मेज, ग्राउंड नट, ये सारी चीज़ें आती हैं, पल्सेस। रबी क्रॉप्स में क्या है आपका? वीट, ग्राम, पी। ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर जो हमारा नेचर से मिलता है, तो उसका हम कहें तो एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ओके, अगर आप लोगों को ना समझ आए, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए आपको 5 दे रखे हैं, लेकिन आंसर हमारा क्वेश्चन तो हमारे 4 है, तो 4 ही ऑप्शन होंगे ना। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप अभी मैंने पीछे बताया है मैचिंग में, पैडी, मेज, पल्सेस, ग्राउंडनट। रबी क्रॉप्स वीट, मस्टर्ड, पोटैटो, ग्राम। ओके, अब हमारा 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में हमें अपने शब्दों में जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना है, पैराग्राफ बनाना है, स्मॉल पैराग्राफ्स। ओके, तो आप अपने वर्ड्स में कर सकते हैं, नहीं तो मैं जो लिख रही हूँ इसको भी आप लिख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स लूजनिंग द सॉइल। जो प्रिपरेशन करते हैं हम सॉइल की, वो इन्वॉल्व करता है क्या? लूज करने में सॉइल को, विच इज़ कॉल्ड सॉइल प्रिपरेशन, जो कि हम सॉइल प्रिपरेशन बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। प्लफिंग मतलब खोदना, लेवलिंग मतलब इक्वल करना, और मैन्योरिंग मतलब उसमें खाद डालना। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर इंक्लूड होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है? सोइंग का मतलब होता है बीज का बोना। किसी भी चीज़ को बोना तो उसे बोना बोलते हैं। तो बोना क्या होता है? सोइंग। हिंदी में बोलते हैं बोना और इंग्लिश में बोलते हैं सोइंग। सोइंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इनटू द सॉइल। सोइंग क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पर हम बीजों को मिट्टी में गाड़ते हैं। इन द पास्ट, अ फ्यूनल शेप्ड टूल। पहले एक फ्यूनल शेप्ड टूल होता था जिसको यूज़ करके हम क्या करते थे, वो लोग यूज़ किया करते थे। लेकिन आजकल अगर हम बात करें तो सीड ड्रिल यूज़ की जाती है। ओके, और ये जो है वो ट्रैक्टर के थ्रू यूज़ की, मतलब हेल्प की तरह ऑपरेट किया जाता है इसकी हेल्प से। और प्रॉपरली एक यूनिफॉर्म, मतलब एक ही प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ, गहराई के साथ इसको बोया जाता है। ओके, क्योंकि मशीन है तो आपको पता है वो इक्वली करेगी। वीडिंग क्या होती है बेटा? सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो along with the crop. These unwanted plants are called weeds. The process of removing these unwanted plants is called weeding. तो ये हम कहें तो अनडिजायरेबल मतलब जो हमें पौधे नहीं चाहिए हमारी फसल के साथ उग जाते हैं, उसे हम वीड्स बोलते हैं। ओके, तो उसी को जब हम निकालते हैं तो उसको, उस प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं। थ्रेसिंग, तो ये प्रोसेस है क्या? ग्रेन, अनाज को अलग करने का, जो उसके शाफ और हस्क में, मतलब इज कॉल्ड थ्रेसिंग। उसे हम थ्रेसिंग बोलते हैं। जिससे कि चावल है, चावल को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, क्योंकि धान में होता है ब्राउन कलर के, उसको बिल्कुल सेपरेट किया जाता है थ्रेसिंग के थ्रू।
अब हमारा 5th क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो देखो फर्टिलाइजर और मैन्योर बोथ आर डिफरेंट। फर्टिलाइजर्स इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और मैन्योर जो है वो हमारा नेचुरल सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, हम खेत में भी कर सकते हैं। अब फर्टिलाइजर प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। फर्टिलाइजर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट देता है और मैन्योर जो है मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देता है सॉइल को। अ फर्टिलाइजर हैज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। एक फर्टिलाइजर के पास क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए, और मैन्योर के पास लो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉइल न्यूट्रिएंट्स का। बस एक यही वीक पॉइंट है नेचुरल का, मैन्योर का, ठीक है। तो इसलिए लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करने लग गए हैं अच्छी फसलों के लिए, कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स होने लग गए हैं और अच्छे फसल पैदा होती है हमारी। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर के डिफरेंसेस आप लर्न कर लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते ही आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें। और मैंने बहुत कोशिश करी सिंपल लैंग्वेज में लिखने की। अगर आप लोगों को लग रहा है कि लैंग्वेज टफ है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें, तो मैं ईजी से ईजी लैंग्वेज में आंसर्स लेके आऊँगी। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइंस में आप लोग ज़्यादा ईजी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। व्हाट इज़ इरीगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। देखो इरीगेशन मतलब सिंचाई। सिंचाई क्या है, और सिंचाई के 2 तरीके बताने हैं जिसमें हम पानी को बचाते हैं। इरीगेशन है द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरीगेशन। जो आर्टिफिशियल तरीके से हम जो पानी देते हैं पौधों को उनकी ग्रोथ के लिए, उसे इरीगेशन बोलते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, क्योंकि इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, पानी पहुंचाते हैं, ठीक है। नेचुरल अगर हम बात करें तो इसे आर्टिफिशियल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हम ज़बरदस्ती देते हैं, और नेचुरल होता है जो हमारी बारिश से होता है। 2 मेथड्स, अब हमारे 2 मेथड कौन से हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। बोथ आर कंजर्विंग द वाटर, दोनों ही पानी को बचाते हैं। 7th क्वेश्चन है इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर वीट को हम खरीफ सीजन में बोते हैं तो क्या होगा। वीट इज ग्रोड इन विंटर सीजन, कब उगता है वो, विंटर सीजन में, एंड रिक्वायर्स लेस वाटर, कम पानी चाहिए होता है। इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज, क्योंकि पानी ज़्यादा होगा, खरीफ सीजन में पानी अच्छा होता है, ओके, तो ये खराब हो जाएगा, ओके। तो हमारी वीट की प्रोडक्शन सारी डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। एक्सप्लेन्स हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड by the continuous plantation of crops in a field, कि एक्सप्लेन करना है कि मतलब सॉइल कैसे अफेक्ट होती है कॉन्टीन्यूसली अगर हम प्लांटेशन करते हैं क्रॉप्स की एक फील्ड के अंदर। कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, continuous production of crops makes the soil poorer in certain nutrients as the crop take up nutrient from the soil। तो देखो कॉन्टीन्यूसली प्रोडक्शन करने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे फसल में चले जाते हैं, क्रॉप्स में चले जाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी रिकवर नहीं होते, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है वो रह जाते हैं, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन है व्हाट आर द वीड्स। वीड्स क्या हैं, हाउ इट कैन बी कंट्रोल दैम। अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। मेथड है कंट्रोल करने का, अपरूटिंग द वीड्स, उसे उखाड़ दो बाय यूजिंग केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। तो केमिकल्स यूज़ कर दो जिसे हम वीडिसाइड्स के नाम से जानते हैं। टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप, टाइलिंग लगा दो, टाइल्स लगा दो, जहाँ पर ईंटें लगा दो जहाँ पर आप क्रॉप्स को उगाना चाहते हो, तो आसपास जब जगह नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली कम उगेंगे, ओके। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन। अभी आपका क्वेश्चन देखो समझ आना चाहिए, ना समझ आए आप लोगों को लगे कि मैंने ज़्यादा जल्दी समझा दिया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आराम आराम से नेक्स्ट टाइम से समझाऊंगी। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो आपको ये जो दे रखा है, ठीक है, तो इसे हम प्रॉपर मैनर में बनाना है। तो सबसे पहले होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर प्लफिंग द फील्ड, ओके, फिर सोइंग, फिर मैन्योरिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। फिर हम फसल शुगर फैक्ट्री में दे देते हैं, वो शुगर प्रोड्यूस कर देते हैं, ओके।
को शुगर बनाते हैं। आप कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा कोशिश करा आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड like with your